आज हम एक नई प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, 11वीं समरूपता। इस प्रश्नावली की भूमिका बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैं आपके सामने हूं और मेरा फोटो आपको कहीं भी मिल जाए तो आप उसको देखते ही कह दोगे कि ये तो हमारे गुरुजी का फोटो है, क्योंकि वो फोटो और मैं दोनों एक दूसरे के समरूप है। इससे क्या स्पष्ट हुआ, मैं तो इतना लंबा चौड़ा बड़ा हूं और फोटो छोटा सा होता है, टिकट साइज का होता है, और वो जो फोटो होता है उसमें भी मुझे आप पहचान लेते हो। इसका मतलब मैं और वो मेरा फोटो समरूप हुआ। यानी कि समरूपता की एक अवधारणा स्पष्ट है कि साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन बिल्कुल एक जैसा होता है, वो देख करके ही पहचाना जा सकता है। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, अपने विद्यालय में दीवार पर बना हुआ भारत का नक्शा मानचित्र और किताब में बना हुआ मानचित्र। किताब में बना हुआ मानचित्र छोटा सा होता है जबकि दीवार पर बना हुआ मानचित्र बड़ा सारा होता है, तो वो भी आपस में समरूप होते। दोनों को देखते ही हम पता लगा लेते कि तो भारत का मानचित्र है। इसी प्रकार से ये बड़ा व्रत है और ये छोटा व्रत है, ये एक दूसरे के समरूप है। ये एक दूसरे के क्या है, समरूप है। इसी प्रकार से ये बड़ा वर्ग है और ये छोटा वर्ग है, ये भी एक दूसरे के समरूप है। इसी प्रकार से बड़ा समबाहु त्रिभुज है, ये छोटा समबाहु त्रिभुज है, ये एक दूसरे के समरूप है। तो इन बातों से ये निष्कर्ष निकला कि समरूपता क्या होती है, इसके बारे में आपकी थोड़ी सी अवधारणा क्लियर हुई। अब रही बात हमारी जो 11वीं प्रश्नावली है, उसमें शुरुआत तो बहुभुजों की समरूपता से। तो बहुभुज क्या होते हैं, किसी समतली आकृति में, किसी समतल में बने हुए ऐसे आकार जिनमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं हो, क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। तो जैसे कोई भी बहुभुज हो सकता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज। तो उनके समरूप होने के लिए कंडीशन होती है कि उनकी सभी भुजाएं समानुपाती हो और उनके सभी संगत कोण बराबर हो। तो समरूपता के लिए क्या जरूरी है, सभी भुजाएं बराबर होना जरूरी है, समानुपाती होना जरूरी है और सभी संगत कोण बराबर होने जरूरी है। और ये जो प्रश्नावली 11.1 हमारी है, इसमें भी यही बातें रिपीट हो रही है। तो एक बार मैंने आपको पहले भूमिका के रूप में बता दिया, अब इस प्रश्नावली को बताएंगे तो ये और क्लियर हो जाएगी। इस प्रश्नावली से आज से पहले कोई सवाल नहीं आया है, लेकिन इस बार क्योंकि हमारे एबेसैड यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल भी आएंगे, रिक्त स्थान के भी आ सकते हैं, इसलिए हम इस साल इसको करा रहे हैं। तो देखिए, पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी व्रत खाली स्थान होते हैं, तो मैंने अभी अभी बना के बताए थे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इस रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, समरूप। सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, समरूप। मैंने अभी बना के बताए थे कि सभी वर्ग समरूप होते हैं। और सभी समबाहु त्रिभुज, इसमें क्या आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज। ये भी मैंने आपको बना के दिखाए थे कि सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। इसी प्रकार से मैंने आपको परिभाषा के रूप में बताया था कि समतल में बनी आकृति कोई भी हो, चित्रभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, उसके सभी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए और सभी संगत कोण बराबर होने चाहिए, तो फिर वो समरूप हो जाएंगे। ही हमारा सवाल है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते यदि क्या हो जाएगा, सभी संगत भुजाएं समानुपाती हो और सभी संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तो वो बहुभुज समरूप हो जाएंगे। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 2 में सत्य और असत्य बताने हैं। 2 सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है, सत्य। क्योंकि कोई भी 2 आकार अगर वो सर्वांग सम ही हो गए, जितना ये है उतना को उतना ये हो गया, तो वो समरूप अपने आप हो गए, क्योंकि उनकी सभी संगत भुजाएं समानुपाती अपने आप हो जाएगी। ये बटा ये बराबर भी 1 आएगा, ये बटा ये बराबर भी 1 आएगा, ये बटा ये बराबर भी 1 आएगा, ये अपने आप समरूप हो जाएंगे। 2 समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती, ये असत्य है। क्योंकि देखो, कोई भी 2 समरूप आकृतियां, हम त्रिभुज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये भी समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है। अब ये समरूप तो है क्योंकि ये भी समबाहु है, ये भी समबाहु है, लेकिन ये सर्वांग सम नहीं है। तो ये दोनों आकृतियां समरूप तो है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। ये समरूपता का निशान है, लेकिन ये सर्वांग सम नहीं, इसलिए
असत्य हो जाएगा। दो बहुभुज समरूप होते यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो मैंने बार बार यहां भी देखो यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, असत्य, क्योंकि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होने के साथ साथ उनके संगत कोण बराबर होने भी जरूरी है। इसलिए दूसरा वाला सत्य है कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती है, ऊपर वाला है, और आगे संगत कोण भी बराबर हो, तो ये कंडीशन होती है तब सत्य होते हैं। उसमें आधी कंडीशन इसलिए वो असत्य है। यहां फिर आधी कंडीशन है कि दो बहुभुज समरूप होते यदि संगत कोण बराबर हो, असत्य है ये भी, क्योंकि आधी कंडीशन है, इसमें भी पूरी कंडीशन यह है इसलिए ये सत्य है। अब देखो समरूप आकृतियों के कोई दो उदाहरण हमें बताने हैं, तो हमने बताए थे अभी यहां बना के, वृत्त बताए थे, वर्ग बताए थे, समबाहु त्रिभुज बनाए थे, भारत का मानचित्र बताया था। तो भारत का मानचित्र बनाने में तो हमें समय लग जाएगा, इसलिए हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। नंबर 1, बड़ा वर्ग बना दो और छोटा वर्ग बना दो। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गए, समरूप हो गए आपस में। इसी प्रकार से नंबर 2, बड़ा व्रत बना दो और छोटा व्रत बना दो, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहां समरूप का निशान लगा दो। इस प्रकार से आपकी 11.1 पूरी हुई।